Hi guys, what's up? I'm Richaraj and you are watching Richaraj TV. It's wrong, I can't make right. I love the bird. So guys, welcome back to my channel and welcome to the last video of 2020. तो हम लोग तो देखते ही रह गए एंड ये साल ख़त्म भी होने को आया है एंड आई लिटरली कैन नॉट इवन बिलीव दिस होल ईयर इज़ अ बिग ब्लर फॉर मी. मुझे कुछ याद नहीं है, स्टार्टिंग का याद है एंड अभी जो है ऑब्वियसली तो क्या बताऊँ इस साल के बारे में आप लोगों को. बट टुडे आई थॉट कि हम सबको पता है सबके साथ इस ईयर बहुत कुछ बुरा ज़रूर हुआ है. बुरा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है. मैं कैसे बोलूँगी, मेरे साथ आई गेस लाइक मीडियम बीच में कहीं न्यूट्रल रहा है. ठीक है, ऐसा बुरा कुछ नहीं हुआ, मतलब मुझे लगा नहीं बुरा, हुआ भी होगा तो. एंड ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं हुआ. सो लाइक न्यूट्रल रहा मेरा ईयर. बट आई एम श्योर ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कितने के साथ क्या क्या हुआ, बुरा हुआ. एंड कुछ लोग अच्छा हुआ, जैसे कि काफ़ी लोगों ने शादियाँ की है, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर वो तो बहुत ही खुश होंगे. एंड तो मैं अपना बुरा क्या हुआ मैं आप लोगों को थोड़ा ऐसे शेयर कर देती हूँ. एंड आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज स्पेशली ऑन सोशल बोलने वाली थी, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया हम लोग हमारा अच्छा सब कुछ दिखाते हैं और बताते भी हैं, बुरा बहुत ही कम बताते हैं. ये आई डोंट नो, लेट मी नो गाइस. लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जब बुरा इतना ऐसा शेयर नहीं करते तो बाहर से जो देखने वाला होता है वो हमेशा सोचता है कि देखो इसकी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है, ये परफेक्ट है इसका ये. तो ऐसा तो होता नहीं है ऑब्वियसली, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड ये ईयर हमारे लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ज़रूर लेकर आया था. बट आई थिंक मतलब विक्ट्री हमारी उसी में होगी कि हम उन्हें ओवरकम करें और आगे बढ़े. एंड आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपने भी अपने प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी तरह से ओवरकम किया है एंड आप आज यहाँ हो, ये वीडियो देख रहे हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट एंड कीप इट अप. प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर आ गया तो प्रॉब्लम्स खत्म, ऑब्वियसली ये तो होने नहीं वाला. लेकिन यू गेट माई पॉइंट राइट. ऐसा लगता है थोड़ा एक फ्रेश स्टार्ट होगा, तो जस्ट keep your mind open and just see what happens. Anyway, तो मैं बता रही थी आप लोगों को मेरे साथ मतलब बुरा में क्या हुआ है. ये मेन ये था कि मैं तो सिर्फ एक ही जगह जाती हूँ हर रोज़ और वो है जिम. इस पैंडमिक के आने से पहले सब अच्छा चल रहा था ना. आई वॉज रेगुलर एट द जिम एंड आई वॉज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल एंड इवन फिजिकली हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग आई वॉज डूइंग वेरी वेल. एंड अचानक से ये पैंडमिक आ गया एंड उसने लिटरली वो छीन लिया मुझसे. फर्स्ट फ्यू वीक्स में मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ घर पे एक्सरसाइज कर लेना चाहिए एंड स्टफ. लेकिन वो कितना एक्सरसाइज करूँगी घर पे, मतलब वो फील नहीं आती यार. मैं योगा करती नहीं हूँ, मुझे वो पसंद भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली. सो क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो छोड़ ही दिया एक्सरसाइज. आई जस्ट लॉस्ट ऑल मोटिवेशन एंड मैंने सोचा बाहर में जाए, मैं कुछ नहीं करने वाली. अब जो होगा देखा जाएगा. एंड उसके चलते आई गेस 8 months, लिटरली पूरा साल उसका मेंबरशिप का जिम मेंबरशिप तो ख़त्म ही समझो. लेकिन 8 months कुछ नहीं किया होगा. आई थिंक 8 months या 7 months जो भी है. तो हेल्थ की बैंड बज गई. ऑफकोर्स आप लोग तो जानते हैं वेट गेन तो मेरा हुआ ही है. एंड फिर ऊपर से मेडिकल कंडीशन से तो और भी ज़्यादा आपको एक तरह से पुश दे देंगे कि आप और अनहेल्दी बन जाओ एक तरह से. तो ये तो हो गया. फिज़िकल हेल्थ तो ऑफकोर्स बहुत ख़राब हो गई मेरी इस ईयर. बट रिसेंटली ऑब्वियसली इन द लास्ट मंथ और सो तब मैंने फिर से जिम जाना शुरू किया. दैट वाज अ रिलीफ. आई वाज सो हैप्पी कि कुछ भी हो जाए मैं अब जिम तो जा पा रही हूँ. दैट वाज अ रिलीफ. एंड मैं इवन मेंटली भी अच्छा फील करने लग गई एंड फिज़िकली तो करने ही लग गई. फिर अच्छा लगा कि आई वाज लिफ्टिंग वेट्स एंड डूइंग दिस दैट. आई जस्ट फेल्ट गुड. एंड मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स, जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है उसके साथ साथ मेरे हिसाब से तभी मेंटल हेल्थ भी साथ ही जाता है. तो मैं बहुत अजीब सा मेरा मन हो गया था एंड क्रिएटिविटी तो गई. मतलब घर बैठे लोग बोलेंगे आप ये करो वो करो, बिल्कुल मैंने किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बात नहीं थी, वो क्रिएटिविटी थी नहीं जो कि एक नॉर्मल लाइफ जब हम जीते तब होती है, वैसी क्रिएटिविटी थी नहीं मेरे में. मतलब सब कुछ ऐसा डल सा लगने लग गया था घर बैठे. तो अब जब जाने लगे बाहर तो इट्स स्लोली ऑल कमिंग बैक टू मी एंड आई एम फीलिंग बेटर.
एंड आप लोग तो जानते ही हैं मी एंड माई डिप्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट, तो मुश्किल रहता है ना, कि मतलब थोड़ा हैंडल करना मुश्किल रहता है ऐसा, स्पेशली इतना ज़्यादा जब झटका लगता है कि कोई एक पैंडेमिक आ जाए, तो आई थिंक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो डील करना समझ नहीं आता यार कैसे करना है। आप खुद ही सोच के देख लो, आपको भी लगा होगा जब ये सब हो गया कि अरे मेरा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। और फ्यूचर से बात याद आती है, ये ईयर मेरे लिए, भले मैं कोई स्कूल कॉलेज में नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए मैंने इस ईयर को मान लिया कि ये एक गैप ईयर है, कि मैं मान लूँगी कि इस ईयर में मैंने छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं ऐसा कुछ उसमें कर ही नहीं पाई जो मैं एक्चुअल में चाहती थी। मोटिवेशन नहीं रही या जो भी है, जिस भी वजह से मैंने इसे एक गैप ईयर मान लिया। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो जैसे कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, या ऐसा कुछ जॉब नहीं मिल पाया, तो डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर इट, बिकॉज वो आपकी गलती नहीं है, वो ये पैंडमिक हुआ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, तो आप इसको भी उसी तरह से मान लेना। अगर आपको मिल गया है काम वाम तो ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, बट इन केस नहीं है, कोई एडमिशन नहीं हुआ या कुछ, डोंट फील बैड अबाउट इट, ये चलता है। यू कैन एक्सपेक्ट कि पैंडमिक में भी हम इतनी अच्छी तरह से फंक्शन करें, पहले वो समझने में ही हम लोगों को इतना टाइम लग गया कि क्या बताएं। एनीवे, सो दैट वाज देयर, मेरा ये था, तो मेरे मेन प्रॉब्लम्स थी, ऑफ कोर्स माय डिप्रेशन, आई सॉर्ट ऑफ केम बैक, एंड फिर ऑफ कोर्स मेरा वेट गेन, यू नो, ये मेरी प्रॉब्लम थी। एंड देन फिर क्या था, मूड, हाँ ऑफ कोर्स काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता था। एंड हेल्थ तो ऑब्वियसली उसमें ही आ जाता है, health wasn't the best, and of course creativity मेरी चली गई थी, which is right now, like as of now it's coming back and I'm feeling good about it। धीरे धीरे करके आइडियाज़ आ रहे हैं और मतलब मोटिवेशन मिल रहा है कि कुछ करने का। सो yeah, right now I'm good। ये ईयर ख़त्म होने से पहले ही मैंने थोड़ा अपना होश संभाल लिया कि नहीं यार, I can't give up even though if it's a gap year, लेकिन I'm just preparing myself for the next year कि जो भी है अब एक नए नॉर्मल से एक नई शुरुआत करने के लिए। So yeah, anyway guys, that's all I wanted to say and yeah, so जाने से पहले मैंने सोचा मैं जल्दी से Q&A का आंसर दे देती हूँ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे मैंने पूछा था कि लास्ट Q&A ऑफ 2020, उसके लिए मुझे क्वेश्चंस भेजो। ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं, 2-4 ही हैं तो मैं आंसर कर लेती हूँ। टाइसन, माय फ्रेंड टाइसन आस्क्स, वाज दिस ईयर बेटर देन 2019 फॉर यू पर्सनली? नो टाइसन, 2019 वाज एक्चुअली अ वेरी गुड ईयर फॉर मी। ये इसकी वैल्यू मुझे उस ईयर नहीं थी, लेकिन जब ये ईयर इस तरह से पैन आउट हुआ तब मुझे याद आया कि नहीं यार, 2019 वाज अ गुड ईयर। ऐसे ही होता है, जब वो चला जाता है तो आपको उसकी वैल्यू आती है। बट या अनन्या कुमार सेज, आपके पास कोई बकेट लिस्ट है जो आपको पूरा करना है? प्लीज़ शेयर, लॉट्स ऑफ लव। अनन्या, ऑनेस्टली आई हैव नो बकेट लिस्ट। मैंने आज तक ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे सच में लिस्ट से ना थोड़ा डर लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं कंप्लीट नहीं करूँगी और वो वहाँ लिखा रहेगा तो मुझे, मेरे मन में एक तरह से मुझे लगेगा कि आई एम नॉट डन दिस वाला। सो मैं तो मेरी लाइफ में बस ये है, जस्ट गो विद द फ्लो, एंड जो होता है अच्छा ठीक है। ऐसा मेरा तो ऐसा भी नहीं है कोई ड्रीम प्लेस या ड्रीम दिस ड्रीम दैट, लोग इतना सोचते हैं, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे बोल देते हो कभी कभी, कोई पूछते हैं रैंडम, लेकिन ऐसा कुछ असल में मेरे मन में है नहीं कि मुझे यहाँ जाना ही है करके, ऐसा देयर इज़ नो बकेट लिस्ट ऑफ दैट सॉर्ट। माई फ्रेंड ऋत्विक आस्क्स, 2020 लास्ट डे इज टुमारो, मतलब ये मैंने Q&A कल पूछा था, तो वाई हरी नाउ, आर यू गोना बी पार्टिंग ऑन 31st नाइट? एक्चुअली यस, पार्टिंग इन द सेंस हम लोग तो अपने बालकनी में नाचते गाने लगा के। सो एनीवे, इस बार तो आई डोंट इवन थिंक उसके अलावा कुछ पॉसिबल है, क्योंकि कर्फ्यू एंड स्टफ, राइट? सो मैं तो वही करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पैंडेमिक हो, ये हो, अच्छे कपड़े पहन के फ़ोटोज़ खींचने का शौक़ तो मुझे है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट आई एम नॉट गोना लीव फॉर एनीथिंग। आपने क्रिसमस के फ़ोटोज़ तो देख ही लिए होंगे, एंड आउटफिट इतनी मुश्किल से जाकर ढूंढना एकदम जस्ट फॉर क्रिसमस, एंड न्यू ईयर के लिए भी है, जो कि मेरी मम्मा ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दैट ड्रेस। And the last one is not a question,
But Abhya, my darling, she sent me a compliment. You are so multi-talented with a golden heart. You are full of positivity. Thank you so much, yaar. Thank you so much. She's such a sweetheart and I love her videos. So this means a lot coming from her. Oh wait, HB, अगर इसका नहीं पढ़ा तो ये बोलेगा मुझे भूल गई. मेरा भाई HB, stay blessed. Right back at you. तनीश बोल रहा है कुछ बताओ. क्या बताऊँ? बताऊँ क्या? बताओ. साल खत्म होने वाला है, ये बता दिया. Okay, I guess that was it. जल्दी से ये वीडियो बनाया है. काफ़ी awkward सा वीडियो होगा, but anyway, thank you so much guys for watching. Thank you for watching the last video of 2020. 2021 में क्या आने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन I hope मैं कुछ अच्छे वीडियोस बना पाऊँ. Let's see what happens. But thank you so much for watching. Bye bye. Take care. If you enjoyed, like, comment, share, subscribe, and Happy New Year. Bye bye.